तो दिग्गजों का मध्य प्रदेश की 17 सीटों पर पूरा फोकस है और मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अब पूरा दम लगाते नजर आएंगे। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़वानी और धार में एक चुनावी सभा करेंगे तो प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड में चुनावी सभा करेंगे। तो एमपी में दूसरे चरण का 7 मई को मतदान होना है, लेकिन 13 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। तो अब इन दोनों चरणों को लेकर पूरी ताकत बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख दल मध्य प्रदेश में लगाते नजर आएंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। पीएम मोदी भी लगातार अपने चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार अब मध्य प्रदेश पर खास करके तीसरे और चौथे चरण के लिए पूरा फोकस यहां दोनों दल लगाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 17 सीटों पर 2 चरणों में और मतदान होना है। मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे। 6 मई को प्रधानमंत्री मोदी बड़वानी पहुंचेंगे, धार में जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में प्रचार करेंगी। राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड में चुनावी सभा करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार अब जो सियासी गर्मी है वो और तेज होती जा रही है। तीसरे चरण के लिए अब वोटिंग होगी और उससे पहले तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। देखिए कौन कहां प्रचार करेगा ये भी समझ लीजिए। 6 मई को प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार होगा, बड़वानी और धार में वो सभाएं करते नजर आएंगे। 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में प्रचार करेंगी। कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएंगी। इसके बाद अगर बात करें 30 अप्रैल को, इससे पहले तो राहुल गांधी भिंड का दौरा करेंगे और भिंड में राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अब 2 चरणों का महत्वपूर्ण चुनाव मध्य प्रदेश में बचा है, यानी कि 13 सीटों के लिए रसाकसी देखने को मिल रही है, लेकिन अब दिग्गज भी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? कौन कौन से दिग्गज कहां प्रचार करने जा रहे हैं? देखिए, खासतौर से अब 2 चरणों के मतदान बचे हैं, जिसमें खासतौर से यदि हम बात करें तो एक है जिसमें मध्य भारत है और ग्वालियर खासतौर से ग्वालियर चंबल की 8-9 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं 13 मई जो सबसे आखिरी चरण रहेगा मध्य प्रदेश में, वहां पर खासतौर से मालवा और निमाड़ में खासतौर से मतदान होना है। और यही कारण है कि जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि चाहे ग्वालियर चंबल की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खासतौर से 2 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक तो मुरैना जहां पर हम देख रहे हैं लगातार दोनों पार्टियों का लगभग पलड़ा जो है भारी नजर आ रहे हैं, बराबर की तरफ है। यही कारण है कि वहां पर मुरैना में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, 2 तारीख को रोड शो करेंगी, सभा में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही 30 तारीख को राहुल गांधी भिंड पहुंच रहे हैं। जो पिछली बार हमने देखा था भिंड सीट से संध्या राय बीजेपी के चुनाव जीती थी, इस बार कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया जो अटेर से विधायक हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है और वो इस बार वहां से लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं फूल सिंह बरैया। तो ऐसे में राहुल गांधी वहां पर भी आकर रोड शो करेंगे, सभा करेंगे। तो वहीं खासतौर से धार बड़वानी की बात करें जो आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है और पिछली बार भी बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली थी जितना 2018 के चुनाव में मिली थी। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से फोकस है कि ग्वालियर चंबल के बाद कैसे धार, मनावर और बड़वानी के आसपास का जो इलाका है आदिवासी, उस क्षेत्र में कैसे वोट बैंक को बढ़ाना है। तो वहां पर खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, एक सभा भी करेंगे। तो धार और बड़वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी सभाएं हैं। तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तीसरे और चौथे चरण के मतदान में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव और देखने ही होगा किस तरीके से बयानबाजी होती है और क्या इन दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाओं से मतदाता कितना प्रोत्साहित होता है और किसके पक्ष में वोट करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले तो वहीं धार बड़वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सभा करेंगे। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए सूरज।